बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फ़िज़िक्स 10th का आर्टिकल नेम है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट और इन अ मीडियम की वजह से ही कि चेंजिंग की वजह से ही जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्शन शो करती है। वरना लाइट जो है वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाए भी और अगर वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी तो वो रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, या फिर इसके अगर उलट देखें तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम या ज़्यादा होती है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होती है? रिफ्रैक्शन जो है वो वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है, वरना रिफ्रैक्शन भी ना हो। क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है कि एक डायमंड के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, और वाटर के अगर हम देखें तो 1.33, एयर की 1.00, आइस की 1.31, इथाइल अल्कोहल की 1.36 है। और अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज ना हो तो लाइट जो वाटर से एयर में आ रही है या फिर एयर से वाटर में जा रही है वो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि अगर वाटर के अंदर देखा जाए तो 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यही अगर ग्लास या शीशे के अंदर देखा जाए तो वो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंजिंग की वजह से ही है, वरना स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज नहीं होगा तो वो भी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी। और इसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों के तीनों जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वाटर और इन ग्लास, ये ग्लास है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों के तीनों जो हैं ये MCQs के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N = sin I/sin R। अगर तो हमारे पास उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है, तो हम N = sin I/sin R लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें उन्होंने स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जहाँ जिसके अंदर भी लाइट जा रही है, हमने जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। फॉर एग्जांपल हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे? N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडिंग बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जो जिस भी मीडियम के हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अगर ग्लास का फाइंड करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लेंगे, वो 2.0 × 10⁸। तो अगर इसको हम 3 × 10⁸ को 2 × 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो 10⁸ से कट गया, 3 / 2 हमारे पास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये इस टेबल को मैंने आपको बताया था कि बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इसमें से MCQs आते हैं। और इसी तरह ये जो साइड पे आपके दिए होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू MCQs। इसके अंदर हमारे पास उन्होंने वही चीज़ बताई है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर का शो चेंज होता है। मतलब कि अगर तो लाइट, सूरज की लाइट आ रही है और उस पर पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें रेनबो के मुख्तलिफ़ कलर नज़र आते हैं। सनलाइट ही होती है वो, लेकिन जब पानी के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मुख्तलिफ़ कलर्स के मुख्तलिफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, तो वो लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है और उसके डिस्पर्जन की वजह से हमें मुख्तलिफ़ कलर्स ऑफ रेनबो नज़र आते हैं।